बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 27 दिसंबर है। शाह महमूद कुरैशी साहब को आज रिहा किया गया डयाला जेल से और उसके बाद उनके साथ ये सलूक किया गया। ये वीडियो देखें, उसके बाद आगे बात करते हैं। प्लीज रिकॉर्ड माय स्टेटमेंट। करें। पुट इट ऑन द मीडिया। मीडिया आ रही है। बट इफ दे वर नॉट देन यू रिकॉर्ड इट। आई एम डूइंग इट। इधर तक तो मीडिया वाले भाई आ जाएं। इधर तक आए आप लोग, इधर तक आ जाएं। आपा दे कैन स्टैंड हियर, नो वन कैन स्टॉप देम फ्रॉम कमिंग हियर। आए आए, इधर आए। आपने मुझे यहाँ हाथ लगाया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मुझे रिहा किया। मैं आपके नाम जमाल साहब, आपके तारिक साहब, आपका अदर साहब, मैं सुप्रीम कोर्ट पे आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूं। बात यह है, आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया। नहीं आगे नहीं आता तो पकड़ लेंगे। मुझे गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए दोबारा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं और ये मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अख्तर मिनुल्लाह साहब ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया। जी, तो ये वीडियो आपने देख ली जी। बदतमीजी, बदतहजीबी और लाकलूनियत की इंतहा हो चुकी है पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को जमानत का फैसला दिया है और आज जब उनको रिहा किया गया तो उनके रिहा होने से पहले कल ही ये खबर दे दी गई थी कि जी 3 एमपीओ के तहत 15 दिन के लिए शाह महमूद कुरैशी को नजरबंद किया जाएगा और आज उनके रिहा होते ही उनको जेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। और जब उन्होंने थोड़ी सी आगे से मजम्मत करने की कोशिश की तो उनके साथ आप देख सकते हैं कि कैसे उनको धक्के मारे गए। ये बंदा पाकिस्तान का 2 दफा वज़ीर खारजा रह चुका है और आज तक इनके ऊपर कभी कोई करप्शन का केस ना तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में आया, कभी भी इनके खिलाफ जो है कोई करप्शन का केस सामने नहीं आया। तो उस बंदे के साथ ये सलूक जो है वो हमारे अदारों की तरफ से रवा रखा जा रहा है। और इल्ज़ाम क्या है कि जी इन्होंने जो पिंडी जीएचयू गेट के ऊपर हमला हुआ था उसमें ये मुलविस थे, ना वहाँ ये पाए गए, ना इन्होंने कोई ऐसा बयान दिया और उसमें जो है दबड़ गुसुन्नी करके उस केस में इनका नाम डालकर और उसमें जो है इनके खिलाफ ऑर्डर कर दिया गया और इनको 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया। तो ये जी पाकिस्तान का कानून है। अब आज 2 बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। एक तो ये कि तोशाखाना केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज अहकामात जारी किए हैं, वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। और कल जी मुकर्रर होने जा रही है दरखास्त तौहीन अदालत की सुप्रीम कोर्ट में, जो कि पीटीआई ने जमा करवाई थी। उन्होंने कहा था कि जी ना तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, एमपीओ के तहत हमारे बंदों को उठाया भी जा रहा है और हमारे जो कागजात नामजदगी की जिस तरह हम लोगों ने जमा करवाए हैं और उसकी जांच पड़ताल के हवाले से जो किया जा रहा है। आज इमरान खान के कागजात नामजदगी के ऊपर जी 2 एतराज़ात उठा दिए गए हैं लाहौर के हल्के से, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो ये कुछ अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसा ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले जी शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि जी मैं अब इसको लेकर ये जो आप मेरे साथ कर रहे हैं वीडियो सबूत तो मौजूद है और मैं अब इसको लेकर उसी 3 रुकनी बेंच के सामने जाऊंगा जिन्होंने मेरी जमानत की है और फिर मैं आपके ऊपर तौहीन अदालत का केस करूंगा। तो आप लोगों के नाम भी मुझे याद है, अब मैं आपको बख्शूंगा नहीं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह उनको धक्के देकर जो है दोबारा से वैन में बिठाया गया है। अब जो सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस के हवाले से दरखास्त दी गई और उसके ऊपर आज समाअत हुई उस दरखास्त को लेकर, उसमें जो जजेस हजरात ने रिमार्क्स दिए हैं वो आपके सामने रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली को खत्म करने के लिए अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा मुस्तरद कर दी, जबकि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पीटीआई के दायर करदा अपील कल मुकर्रर करने का अंदिया दे दिया। वकील शहबाज खोसा ने कहा तोशाखाना केस में नाअहली खत्म करने की दरखास्त को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दें। जस्टिस तारिक मसूद जो कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं। तोशाखाना केस कम अज कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं है। जस्टिस अतमुल्लाह ने कहा कि नाअहली से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती। हमारे सामने दरखास्त है कि तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल हुआ तो सजा भी खत्म। फैसला मुअत्तल होने की कोई अदालती नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। वकील शहबाज खोसा ने कहा कि मखदूम जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। पूरी कौम इस केस को देख रही है जिसमें बानी पीटीआई को 3 साल के लिए नाअहल किया गया है।
अदालत देखे कि कैसे हुमायूं दिलावर ने एक ही दिन में 5 बार समाअत करके सजा सुनाई। आपके इल्जामात जो दरखास्त में आपने लगाए हैं बहुत संजीदा हैं, थोड़ा सब्र करें। अगले हफ्ते काजी फाइज ईसा साहब भी जो है वापस आ रहे हैं, उनकी छुट्टी खत्म हो रही है, तो 3 रुकनी बेंच के सामने इसकी समाअत करेंगे। ये बड़ा आईनी और कानूनी मामला है और 2 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर फैसला दिया हुआ है। 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा, तो अगले हफ्ते जो है इसके ऊपर समाअत करेंगे और आप जो इल्जामात लगा रहे हैं उनको देखेंगे, बगौर देखा जाएगा और फिर उसके ऊपर फैसला दिया जाएगा। अभी इस केस की समाअत आप रहने दें, लेकिन जो आपने दूसरी दरखास्त दी है तौहीन अदालत की, उसके ऊपर कल समाअत करते हैं, उसको मुकर्रर करते हैं, क्योंकि वो सबसे इस टाइम अहम मसला है। आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो अब कल जी समाअत होगी। ये भी पूछा जाएगा कि जी डीसी साहब और आईजी इस्लामाबाद जो है, आईजी पुलिस जो है, उनको जो हटाने का इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दिया था उसके ऊपर क्यों अमल नहीं किया हुकूमत ने। निगरान वज़ीर आज़म साहब को कल मेरा ख्याल है बुलाया जाएगा और उनके ऊपर ही कहीं तौहीन अदालत जो है वो ना लग जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल की समाअत का अंदिया दे दिया है। उसके बाद फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सवालात किए जाएंगे। वीडियोस मौजूद हैं जो किया गया है पिछले दिनों में, 2 से 3 दिनों में, जब कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे, लोगों को जाने ही नहीं दिया जा रहा था। फिर सलमान अकरम राजा साहब की वीडियो कि पुलिस जो है उनको अंदर नहीं जाने दे रही और तस्दीक कुनंदा थे वो, उन्होंने कहा कि जी मैं कागजात की जो जांच पड़ताल करवानी है उनकी, महमूद रशीद साहब की, मुझे अंदर जाने दें, तो उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया। तो इस तरह की बेबहा वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चली हैं और जजेस हज़रात जो हैं वो देखते हैं। फिर उनके से ये भी पूछा जाएगा कि जी जब एमपीओ के तहत ऑर्डर जो है उनको कैंसिल करने का कह दिया गया था कि जी एमपीओ के तहत ये कौन सा लॉ है जो गोरे का लॉ है जिसके जरिए आप पाकिस्तान में लोगों को पकड़ धकड़ कर रहे हैं, इसको बंद करें। पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है और बाकायदा ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया था। तो कल अब दोबारा जब केस की समाअत होगी और आज ही शाह महमूद कुरैशी को फिर 3 एमपीओ के तहत जो है रावलपिंडी के डीसी साहब ने ऑर्डर दिया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कल उनकी तो हाजिरी पक्की लगेगी और उनके जो है कपड़े मेरे ख्याल उतरवाए जाएंगे, फिर उनको वापस भेजा जाएगा, या ये भी हो सकता है वो मुअत्तल करके जो है वो जेल में भेज दिया जाए। तो कल सख्त ऑर्डर जो है वो दिए जाएंगे लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर। फिर कागजात नामजदगी को लेकर जो है बहुत सारी चीजें कल सामने आएंगी और सुप्रीम कोर्ट में जाकर समाअत होगी, तो अब ये मामला ऐसे तो नहीं हटेगा। और निगरान वज़ीर आज़म साहब जो है, मेरा ख्याल है उनके धुएं निकलने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि जो डीसी और आईजी साहब को हटाने का इलेक्शन कमीशन ने कहा था, तो उन्होंने कहा था कि जी आप अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें। अब कल जब इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी, वो कहेगी जी हमने तो कहा था, यही है जो इन्होंने नहीं हटाया, हमने तो ऑर्डर दिया, हमने तो बाकायदा लिख कर दिए हैं। तो फिर निगरान वज़ीर आज़म साहब का टाइम आएगा और निगरान वज़ीर आज़म साहब को पेश होना पड़ेगा, उसके बाद ही मामला आगे बढ़ेगा। तो कल जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें सामने आएंगे और काफ़ी सारे लोगों के कानों से धुएं निकलते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर तो अमल करना पड़ेगा और लेवल प्लेइंग फील्ड तो अब देनी पड़ेगी। तो बड़ी अच्छी जी ये 2 पेशरफ्त हैं जो हुई हैं और तोशाखाना केस की लाजमी बात है, जब नेक्स्ट वीक में समाअत होगी और आइन और कानून के मुताबिक सारे तकाजे पूरे किए जाएंगे, तो इमरान खान पे जो तोशाखाना केस है इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। और आप देख लीजिएगा कि ये जो फैसला दिया गया था हुमायूं दिलावर की तरफ से, ये फैसला भी मुअत्तल होगा। अब आ जाते हैं जी इमरान खान के कागजात नामजदगी के ऊपर जो 2 एतराज़ात उठाए गए हैं। सबसे पहला एतराज़ उठाया गया है कि जी जेल से जो कागजात जमा करवाए गए हैं इस पर जेल सुपरिटेंडेंट की तस्दीक नहीं है, और दूसरा एतराज़ ये है कि जी इमरान खान के कागजात पर इनके तायद कुनंदा हल्का एन 122 के वोटर नहीं है। तो ये 2 एतराज़ात उठा दिए गए हैं और मेरा ख्याल है कि अब ये कागजात नामजदगी रिजेक्ट करने की तरफ जा रहा है मामला। देखते हैं कि क्या बनता है। सलमान अकरम राजा साहब ने कल एक बड़ी अहम बात की और बात बिल्कुल ठीक है जी कि पुलिस के जितने भी लोग हैं या पुलिस वाले जितने भी हैं, वो बेचारे अपने ऊपर वाले जो अफसरान हैं उनके ऑर्डर लेते हैं और उसकी वजह से वो जलील हो रहे हैं, अवाम के सामने जाकर लोगों को उठा रहे हैं और जिस तरह का ऑर्डर उनको मिलेगा वो जाएंगे, वो मजबूरी के तहत करेंगे। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने कल इंटरव्यू देते हुए एक बात की, उन्होंने कहा कि जी जब मैं गया और मुझे रोका जा रहा था, वो जो सामने एसएचओ या जो भी खड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा, कान में सरगोशी की और उनकी आंखें नम हो गई कि जी हम भी आपकी तरह ही शिकार है, आप बस हमारी मजबूरी को समझे, हम इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे ऊपर जितना प्रेशर आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने ये सरगोशी की कि जी आप हमारी मजबूरी को समझे। तो मैंने जब उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें नम हुई हुई थी कि जी हमारा भी बस में कुछ नहीं है। तो ये हालात हैं जी। अब कौन उनको इतना प्रेशराइज कर रहा है, कौन इतने ऑर्डर दे रहा है, किसके हाथ में इतनी ताकत है, आप सब लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट कल इसके बारे में फैसला करेगी जी क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही और क्यों इतने सख्त ऑर्डर दिए जा रहे हैं और क्यों मुल्क में जो है एक अजीब सा माहौल बनाया हुआ है, एक लाकानूनियत जो है वो नाफिज की हुई है, किसके हुक्म पर ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आनी चाहिए। उस्मान डार साहब की वालदा ने ख्वाजा आसिफ साहब को बयान दिया है
उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ की ताकत मेरे रब से बड़ी नहीं है ख्वाजा आसिफ, अब कोई जर्नैल तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाएगा, क्योंकि 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो तकरीबन इलेक्शन हार चुके थे। उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया था जनरल बाजवा साहब को या जिसको भी किया था, तो उन्होंने फिर उनकी जो है वो सारी सेटिंग की थी और उनकी सीट जो है उनको जितवाई थी। तो अब उन्होंने उसी को लेकर जो है कहा कि ख्वाजा आसिफ इस दफ़ा तुम्हारा फ़ोन कोई जर्नैल नहीं उठाएगा। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब ने आज बेनज़ीर भुट्टो का जी बरसी है, तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने उनकी शान में जो है तारीफ़ी कुछ कलमात कहे हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। और तारीख तो आपको पता ही है कि शरीफ फैमिली जो है उन्होंने बेनज़ीर की तस्वीरें फेंकवाई थी जहाज़ से और पीली टैक्सी के नारे, और फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो जस्टिस क़य्यूम वाली जो कॉल है उसको करके कह रहे थे कि जी आपने 7 साल कम से कम सज़ा देनी है बेनज़ीर को। तो ये सब कुछ इनका माज़ी है शहबाज शरीफ साहब और शरीफ फैमिली का। तो अब आज शहबाज शरीफ साहब लगता है वो सब कुछ भूल गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी वी ऑनर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एज द 16th एनिवर्सरी ऑफ हर डेथ एंड अपलोड हर पिवटल रोल इन एडवांस डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो बड़ा एक लंबा सा ट्वीट किया है कि जी बेनज़ीर भुट्टो ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान में आज़ाद डेमोक्रेसी के लिए और 16 उनकी एनिवर्सरी है। तो ये इस तरह का एक जो है तारीफ़ी कलमात कहे हैं बेनज़ीर भुट्टो के लिए। तो ये जी पाकिस्तान की सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का में नासर के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।